तो चंबल के बीहड़ में अब तक डाकुओं की गोली की गूंज सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब इसी चंबल के बीहड़ की बात की जाए तो इस वक्त राजू दैपुरिया का नाम इस वक्त चर्चा में चल रहा है। तो भिंड के सपाड़ गांव के रहने वाले राजू दैपुरिया ने यूपीएससी में पहला रैंक हासिल किया है, यानी उन्होंने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है। मध्य प्रदेश का मान बढ़ाने वाले राजीव ने इस सफलता को विषम परिस्थितियों से लड़कर हासिल किया। उन्होंने नौकरी करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। राजीव बताते हैं कि अपनी तैयारी के लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, उन्होंने खुद ही कुछ नोट्स और ऑनलाइन मटेरियल जुटाकर सफलता हासिल की है। वहीं राजीव की सफलता पर उनके परिवार वालों से भी हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने बातचीत की है। भिंड हमेशा डाकुओं के लिए बदनाम रहा, लेकिन अब भिंड जैसे जैसे तरक्की कर रहा वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की हो रही है। भिंड से ये एक युवा राजीव दैपुरिया पूरे भारत में प्रथम स्थान किया आईएएस का। मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ किस तरीके से आपने तैयारी की और कितना समय लगा आपको तैयारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आईएएस की 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ईएनटी स्ट्रीम में मुझे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इस परीक्षा की तैयारी मैंने अपनी जॉब के साथ साथ की थी। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा जो कि 2020 में था उसमें प्री नहीं निकला था। 2021 में मैं इंटरव्यू तक गया था जिसमें प्री और मेंस दोनों स्टेज मैंने सफल किए, लेकिन कुछ मार्क्स से मैं रहा था उसमें। तो जिस दिन ये रिजल्ट आया था तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने उसी दिन निश्चय किया था कि मैं रोने की जगह मैदान में जाकर दौड़ लगाऊंगा, पसीना बहाऊंगा। तो चलिए यूपीएससी टॉपर राजू दैपुरिया से हम भी बातचीत करते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजू जी, यूपीएससी में आपने टॉप किया है। सबसे पहले तो बंसल न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऋतु जी आपको और बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। राजू जी, जरा ये बताइए, सफलता तो हासिल हो गई है और जाहिर सी बात है आप भी खुश होंगे, परिवार भी खुश होगा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरे दोनों भाई आलोक दैपुरिया, अमित दैपुरिया और मेरे एक जो गणेश मित्र हैं उनको, और साथ ही जितने भी परिवारजन है और संबंधी हैं उन सबको मैं सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। अच्छा, देखिए, जब भी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की हम तैयारियां करते हैं तो तैयारी तो हम लंबे समय से कर रहे होते हैं, लेकिन मन में ये जरूर होता है कि रिजल्ट आएगा, हमारी रैंक लगेगी कि नहीं। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप टॉप कर लेंगे? जी ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इससे पहले मैंने और भी बहुत से एग्जाम्स दिए और उनमें मुझे लगातार असफलता मिल रही थी। तो किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये चीजें डिप्रेसिंग होती हैं, होपलेसनेस वाली स्टेज होती है, हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन यही एक चीज है जो यूपीएससी मांगती है कि बार बार गिरकर भी आप खड़े हो सकते हैं या नहीं। तो ये चीज मेरे अंदर थी और मुझे विश्वास था कि मैं किसी न किसी बार सफल जरूर होऊंगा, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि देश में पहला स्थान प्राप्त होगा। बिल्कुल। राजीव जी, देखिए, आज का जो समय है, आज के समय में हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में युवा इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोचिंग संस्थानों की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात की जाए तो जहां तक मुझे पता है कि आपने कोचिंग का सहारा नहीं लिया था, बल्कि खुद आपने तैयारी की थी। इसके बारे में जरा बताइए। जी, मैंने ये तैयारी अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ की थी। तो मैं पहले एक एमएनसी में काम कर रहा था, एरिक्सन। उसके बाद मैंने दूसरी ज्वाइन कर ली थी, जूनिपर नेटवर्क। तो पूरी तैयारी के दौरान मैं किसी न किसी जॉब में था और ये जो 2022 का अटेम्प्ट मैंने दिया उसमें मैं एनटीपीसी में ट्रेनिंग के दौरान मेरे तीनों जो स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, ये विभिन्न स्थानों पर जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, इन जगहों पर घूमते हुए मैंने सारे जो स्टेजेस हैं वो 2022 के दिए हैं। तो इस तरह मैंने ये अपनी परीक्षा लिखी है और इस तरह ये पूरी जर्नी रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप नौकरी भी कर रहे थे, साथ साथ में तैयारी भी कर रहे थे, ऐसे में टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। किस तरह की चुनौतियां आई थी और कैसे आपने इन चुनौतियों को दरकिनार करते हुए ये मुकाम हासिल किया? मैम, चुनौतियां हर तरह की आई थी। नोट्स नहीं मिल रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि कोचिंग नहीं की, तो मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग भी नहीं की थी। लेकिन जहां मुझे जो भी अवसर मिल रहा था, कहीं कोई ऑनलाइन लेक्चर मिल गया, कोई छोटा सा किसी कोचिंग का मॉड्यूल कोर्स मिल गया या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल गई, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल गई, तो वो अवसर मैंने लिया और उन अवसरों को मैंने भुनाया। तो इस तरह से समय नहीं मिलता था, लेकिन एक एक मिनट बचाना सीखा मैंने इस तैयारी के दौरान। समय के महत्व को समझा
तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में समय के महत्व को अगर समझ लेगा तो वो कोई ना कोई मुकाम हासिल जरूर कर लेगा। आपने यहाँ पर समय का जिक्र किया है, तो एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मन में ये जरूर चलता है कि हम 15 घंटे पढ़ ले, 16 घंटे पढ़ लेंगे तो हम टॉप कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर जरा टिप्स आप दीजिए, ताकि जितने भी दर्शक देख रहे हो इस वक्त, और खासतौर पर जो स्टूडेंट्स इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काम आए। जी मैम, ये जो 10 से 15 घंटे वाली बात आपने जो बोली, ये मेरे लिए लागू नहीं होती थी। मुझे जॉब के दौरान सिर्फ 4 से 5 घंटे मिलते थे, लेकिन मुझे ये पता था कि हमारे पास कभी भी समय की कमी नहीं होती, हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो कम रह जाते हैं। तो मुझे इस बात का मलाल नहीं होता था कि मुझे सिर्फ 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं। जो 4 से 5 घंटे मिलते थे उनको भी मैं पूरा मन से लगा के और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ता था, और फिर जो सैटरडे संडे मिल जाते थे अगर पूरे, तो उनको मैं पूरा पढ़ाई में लगा देता था। तो मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास जो भी समय है आप उसको फिक्स करिए कि आप ये चीज इतने समय में करेंगे, और उसको आप उतने ही समय में करने का प्रयास करिए। और आप प्रायोरिटी सेट करिए, जो आपकी पहली प्रायोरिटी है उस कार्य को आप पहले करिए, बाकी जो कार्य हैं उनको साइड पर रख दीजिए, और जो दूसरी प्रायोरिटी है उसको लीजिए फिर उसके बाद। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। राजीव जी, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आज के समय की बात की जाए तो सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल के यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो बिल्कुल सोशल मीडिया आपने बंद कर दिया था, या फिर सोशल मीडिया के साथ साथ आप इन चीजों को मैनेज कर रहे थे कि पढ़ाई भी करनी है, सोशल मीडिया पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है? जी मैम, इससे पहले तैयारी शुरू करने से पहले 2019 में मैं सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव था। कहीं भी कुछ भी आ रहा है तो उस पर मेरे को कमेंट करना है, उस पर जाकर मुझे पढ़ना है उस चीज को, कई सारी पॉलिटिकल डिबेट्स है उनमें इन्वॉल्व होना है। मैं काफी समय बर्बाद कर रहा था इन चीजों पर, लेकिन जब मैंने तैयारी चालू की तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे कुछ कहीं से तो समय चुराना है। तो एक चीज तो मुझे यही दिख रही थी कि सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज्यादा समय जो यूटिलाइज कर रहा था उसको मेरे को कम करना है। तो मैंने 2019 में अपनी फेसबुक प्रोफाइल बंद कर दी थी, डीएक्टिवेट कर दी थी, और अभी जब 2022 में रिजल्ट आया तभी से मैं चलाने लग गया हूँ इसको। तो 2019 के बाद 2022 में मेरी पहली पोस्ट यही थी जो कि रिजल्ट आया था। राजीव जी, अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे, जो नौकरी भी कर रहे होंगे, वो भी ये जरूर चाहेंगे कि क्यों ना, आपको देख के थोड़ा सा इंस्पायर जरूर हो रहे होंगे कि क्यों ना नौकरी हम भी करें, तो हम भी इस तरह तैयारी करके हम भी ये मुकाम हासिल कर सकते। तो उनके लिए भी जरा टिप्स दे दीजिए। जी, जैसे कोरोना का समय चल रहा था तो 5 मंथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आइसोलेशन में था, तो मैं टिप्स सबसे पहले यही दूंगा कि आप अपने समय के महत्व को समझिए। एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो क्वालिटी आप डेवलप करिए वो है कड़ी मेहनत की। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसको आप कड़ी मेहनत से सीख नहीं सकते। आप अगर 1 वर्ष में नहीं सीखते तो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में कभी ना कभी सीख जाएंगे, लेकिन आप लगे रहिए जब तक आपने जो सोचा है उसको प्राप्त नहीं कर लेते। चलिए, जाते जाते राजीव जी आपसे एक आखिरी सवाल। देखिए, चंबल के बीहड़ की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है कि डाकुओं के लिए ज्यादा जाना जाता है, और अब आपने ये जो मुकाम हासिल किया है, आपने टॉप किया है, तो वहाँ के जो और भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं इस चीज को लेकर, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी ऐसे मिथक बने हुए हैं, जैसे चंबल बीहड़ का क्षेत्र है, या फिर पढ़ाई के साथ कोई एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है, तो ये हम जैसे लोगों का दायित्व है, और भी एस्पिरेंट्स उनका दायित्व है कि ऐसे मिथक तोड़े जाएं और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि और भी लोग आगे बढ़ के आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कुछ करने की ठानी है तो सब मुश्किल बेईमानी है। लगन लगे तो सिर से पत्थर तोड़े जाते हैं, लगन लगे तो सिर से पत्थर तोड़े जाते हैं, बस ये बात मुझे दुनिया को करके दिखानी है। तो यही आप करके दिखाइए। ऐसे मिथक जो भी हैं, जो भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसे मिथक जो गढ़े गए हैं, इनको आप तोड़िए और एग्जाम्पल सेट करिए। वाह राजीव जी, आपने आखिरी बड़ी अच्छी लाइनें कही, और वाकई में हम तो इंस्पायर हुए। साथ ही साथ जो भी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिमोटिव अगर हो गए होंगे, तो आपकी जो भी आपने बताई, आपकी सफलता का राज जो आपने बताया, जो भी टिप्स दिए, उससे उनको जरूर मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी ऋतु जी, बहुत बहुत। तो राजीव दैपुरिया जिससे हम इस वक्त बातचीत कर रहे थे, जो भिंड के लाल हैं, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है।